नमस्कार। प्रतापगढ़ विधानसभा में चुनाव आ चुके हैं और हमारी टीम चुनाव यात्रा पर निकली है चुनाव का माहौल जानने के लिए। और आज हम आए हैं खेरोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर खतौड़ी गांव में। खतौड़ी की जनता क्या कहती है चुनाव के माहौल पर, चलिए जानते हैं। खतौड़ी में आपके हिसाब से किस पार्टी का माहौल चल रहा है? हमारे हिसाब से तो ये बाप का बीजेपी का। हाँ, और मांगू दादा के ऊपर भरोसा है आपको? भरोसा हमने। अच्छा, मांगू दादा भी, आप जो बोल रहे हो बीजेपी और कांग्रेस अच्छा काम नहीं किया, अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो? नहीं तो वो भी उखाड़ के फेंक देंगे, और तो क्या है। अब 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के लिए देखते हैं उनको भी। अच्छा, 5 साल उनको मौका देना चाहते हैं आप? हाँ बस, और क्या। अच्छा, आपके क्षेत्र में 5 साल में विकास हुआ? 5 साल में अभी तक तो हमें कुछ नहीं देखा यहाँ तो। अच्छा। और हम यहाँ पे स्कूल का एप्लीकेशन हम कम से कम 2 बार एमएलए को अवगत कराया, तो कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई, एक बार लेके गया मैं तो उसको, एक बार तो मेरे सामने ऐसे कह दिया उसने कि मैं, तू तो बीटीपी का आदमी है ने, तू तो ये करता बीटीपी का आदमी, हम बीटीपी का काम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह से उसने मना कर दिया। और दूसरी बार फिर गया एप्लीकेशन लेकर के स्कूल की, मार साहब ने बना के दिया था, तो फिर उसने कहा कि भाई मैं फिर लेके गया, तो उसने कहा कि चुनाव आना। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि भाई तू भी चुनाव आना, फिर बाकी हमसे मत मिलना, ऐसा बोला उसने। फिर हमने कहा कि भाई अब तू भी चुनाव आ जाना, यही बात बोला। और बीजेपी का कुछ माहौल है, कुछ बातचीत तो हो रही होगी, गांव में बैठते होंगे लोग, कुछ तो होंगे? हाँ, बहुत है लोग तो, है? बीजेपी वाले भी है, और हाँ, कांग्रेस वाले भी होंगे? कांग्रेस वाले भी है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कसरी भाई। आ, यहीं रहते हैं आप? हाँ, आपके हिसाब से आपके गांव में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? मांगे दादा ने। मांगी दादा। रामलाल जी आए आपके गांव में? आओ, कब आए थे? 15-20 दिन लग जाए। आए थे। और बीजेपी वाले बीजेपी वाला देखते ना मैं। नहीं देखे? और मांगू दादा कब आए थे? मांगे दादा 15-20 दिन लग जाए। अच्छा, तो आपके जो साथ वाली औरतें हैं वो किस पार्टी में, मतलब पार्टी की बातचीत हो रही है? मांगू दादा ने दिया, रामलाल ने आला इनकी। नहीं आ रहे हैं? हम्म। जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आप मतलब औरतें बैठती है बातें करती है, तो किस पार्टी की बात कर रही हैं? लगभग मांगू दादा का ही। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वजेरा। वजीराम जी, कौन सा गांव है ये? ये खतौड़ी। खतौड़ी। दुकान आप ही की है? हाँ, दुकान आप। ये बताइए, आपकी दुकान पर लोग आते होंगे, बातचीत करते होंगे, किस पार्टी की चर्चा करते हैं? यहाँ पे तो मांगू दादा की चर्चा ज़्यादा चल रही है। मांगू दादा की चर्चा ज्यादा चल रही है। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस का क्या हाल है? कहीं नहीं। नहीं। कितने वोटर्स है आपके गांव में? 700 है क्या कहीं? 700 के आसपास है। हाँ। तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ, बीजेपी के ऐसा साथ। क्यों? कांग्रेस और बीजेपी से लोग नाराज क्यों हैं? सर, ऐसा काम तो कोई करवाया नहीं पहली बात, तो इसलिए लोग सब नाराज है। काम नहीं करवाया है? कहीं ज़्यादा काम नहीं करवाया यहाँ पे तो कोई। क्या क्या काम करवाना चाहिए था आपके हिसाब से? सर, यहाँ पे तो नरा वादा किया हुआ है, यहाँ कानिया डाबरा बांध बनाने का बोला था, या मंदिर का या बोला था, कोई क्या किया नहीं था अभी तक तो। तो लोग इसलिए नाराज हैं? इसलिए नाराज है। अच्छा, तो बीजेपी का माहौल चल रहा है आपके हिसाब से, है ना? हाँ, बीए के पास बीटीपी का चल रहा है। ये बताइए, चुनाव आ चुके हैं, विधानसभा का क्या माहौल चल रहा है? हमारे यहाँ सर 90% तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का, मांगू दादा वाली पार्टी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी का क्या माहौल है? कांग्रेस और बीजेपी का सर यहाँ है, पर वो इतना बड़ा नहीं है। कितने वोट है आपके गांव में? अपना बूथ लगता है यहाँ पे 1503 वोट है सर। 1503 वोट है। ज्यादा चर्चा बीजेपी की हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सर हम विशेषकर वंशवाद से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ कुछ विकास भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ है? हमने ये सामने स्कूल दिख रहा है सर आपको, इसको लेकर भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है। अच्छा। पूरा स्कूल टूटा फूटा पड़ा है। अच्छा। तो बच्चों को बारिश के समय में काफ़ी समस्या आती है, तो बरसात से वो पूरा स्कूल टपकता है। तो कहीं ज्ञापन दिया है आपने? कलेक्टर साहब को और व्यक्तिगत विधायक साहब को भी दिया है ज्ञापन। एमएलए साहब, ये अपने रामलाल जी को? रामलाल जी को। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि जब ये इलेक्शन जीतेंगे तब देखेंगे बाद में। ये अभी वाला इलेक्शन जीतेंगे तो देखेंगे। हाँ। तो फिर क्यों नहीं जिता रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं कि इस बार करवाएंगे विकास, तो फिर क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं आप? सर, हमने 5 वर्ष पहले भी उनके ऊपर यकीन किया था। उन्होंने कई वादे किए थे हमारे गांव से, वो इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। क्या क्या वादे किए थे? उन्होंने सर यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर अभी यहाँ जंगल में कानिया डबरा बांध का बोला था, वहाँ पे भी कुछ बनाया नहीं उन्होंने। यहाँ आप देख लो, हर तरफ से सड़कें बिल्कुल कच्ची सड़कें हैं। अच्छा। और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा स्कूल लगता है यहाँ पे, कम से कम 7-8 ये लोकल जो लगते हैं मोहल्ले से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये पूरा स्कूल आप देख सकते हो, पूरा टूटा फूटा है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है। स्कूल कहाँ तक ही है?
स्कूल सर 8वीं तक है। 8वीं तक। कितने अध्यापक पढ़ाने आते हैं? अध्यापक 8 आते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शांतिला जी, शांतिलाल जी, कहाँ के हैं आप? सेलाटों के रहने वाले। ये कहाँ पड़ता है? ये आगे 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो आपका गांव है, वहाँ क्या माहौल चल रहा है? मांगू दादा का चल रहा है। मांगू दादा, वहाँ भी मांगू दादा का? हाँ, अच्छा, कितने वोटर है आपके गांव में? अब मेरे गांव में ने 300 समथिंग है नीचे ने। 300 समथिंग है। हम्म, और बीजेपी और कांग्रेस का क्या माहौल है? उनका कोई माहौल नहीं है इधर। क्यों, माहौल क्यों नहीं है उनका? सर जी, आपने देखा होगा ये रोड पर सड़कें वड़कें की थी, अभी तक सब टूटा फूटा, देख लो जाके आप। हम्म। ऐसा तो हमने पहले भी संघर्ष किया था। 35 साल नंदलाल जी को कहा था, किया था। उसके बाद में रामलाल जी को भी किया था। उसके बाद प्रस्ताव बहुत लिख के लेके घर पर लेके गए हम लेने, तो उनको कहा हो जाएगा, ये हो जाए। बाद में फिर ले गए, क्या गया कि एक भी बार और जिता दो हमारे को, उसके बाद में तुम्हारा विकास कर देंगे। क्या विकास कर देंगे वो? उनसे कोई विकास नहीं करेगा अब। कोई विकास नहीं। तो मांगू दादा क्या विकास करवाएंगे, आपको क्या लगता है? वो करेंगे विकास, क्योंकि हमारे है आदमी विश्वास पात्र है, करेंगे काम। कहाँ के रहने वाले हैं? जाउंडा कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? हमारे गांव में माहौल तो अभी भारत आदिवासी पार्टी का चल रहा है, मांगू दादा का। मांगू दादा का माहौल चल रहा है। आए आपके गांव में मांगू दादा? हाँ, आया नहीं सब। और कांग्रेस वाले रामलाल जी? कोई ना आया अभी तक। कोई नहीं आया। नहीं, और हेमंत जी? हेमंत जी भी ना आए। तो मांगू दादा आए थे, क्या बातचीत हुई? मांगू दादा आए तो जो जाजम पे बैठ के जो समस्या जो हल बताई हमने, उन्होंने ऐसा किया है, भाई मैं एक बार जीत जाऊंगा, सारी समस्या में जाजम पे बैठ के आपने जो कोरम तय करेगा वो काम करूंगा मैं। अच्छा, तो रामलाल जी आए होंगे, कभी तो आए होंगे? रामलाल जी पहले आए थे कि स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। हाँ, तो कुछ बातचीत हुई थी उनसे? कोई बातचीत नहीं, वो उद्घाटन करके रवाना हो गए। अच्छा, क्या क्या काम बाकी है आपके गांव में? बहुत सा काम बाकी है, बांध बनाना है, पानी की समस्या है, पीले की शीशे के लिए साधन नहीं है, लाइटें नहीं है, सारी समस्या है। अच्छा, पानत वगैरह होती होगी, लाइट कब आती है वो? लाइट तो 6 से 12 भी आती है, 12 से 6 भी आती है, दिन में ही आती है? तो दिन में भी है 12 से ये काम 6। अच्छा किया है रामलाल जी ने? नहीं, ये काम तो अच्छा किया, ये बताना पड़ेगा। ये काम अच्छा किया ना? हाँ, इसके अलावा कुछ और विकास रामलाल जी के द्वारा कराया गया आपके गांव में या आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं करवाया अभी तक तो रामलाल जी ने। हाँ तो बीजेपी का माहौल है आपके वहाँ? हाँ, बीजेपी का माहौल सब ठीक है। तो ये था खतौड़ी गांव, जहां पर लोग एक तरफा वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। विकास ना होने की वजह से नाराज लोग ये कह रहे हैं कि इस बार वो बीएपी यानी मांगू दादा को वोट करके उनकी सरकार लाना चाहते हैं। और जब पूछा गया कि सरकार मांगू दादा की क्यों लाना चाहते हैं, तो कहते हैं लोग विकास नहीं होने की वजह से हम नाराज हैं। सरकार से निवेदन है कि विकास करवाइए, वरना लोग नाराज होकर आपकी सरकार बदल सकते हैं। मैं पंकज गोयल, टीम टीएसपी, कैमरामैन अर्जुन मंजारा के साथ, धन्यवाद।